हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपका स्वागत है प्रैक्टिस सेट 3 में। तो आज हम कर रहे हैं यूके एसआई पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 3, जो कि आपका जनरल सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, तो अब से हम डेली आपकी लाइव क्लास लेंगे क्या बोलते हैं 3 बजे से संडे टू फ्राइडे। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपका स्वागत है प्रैक्टिस सेट। हाँ, आपकी जो क्लासेस हैं वो चलेंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आपकी मंडे और वेडनेसडे होगी आपकी जनरल साइंस की क्लास, और ट्यूसडे और थर्सडे होगी आपकी मैथ की क्लास, मैथ और रीजनिंग। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, गोट्सवाना, क्वाइले, मोनाल और कबूतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में काचुल खर्क है। ऑप्शन ए जड़ी बूटी शोध केंद्र, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर केंद्र, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में जो काचुल खर्क है वो कस्तूरी मृग संरक्षण और एक प्रजनन केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि क्या है। ऑप्शन ए 28/9/1998, 1/11/2000, 9/11/2000, 15/11/2000। तो आप इसके जो भी, अगर आपको आंसर करना चाहते हैं तो आप अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेली हमारी लाइव क्लास होगी 3 बजे। चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, हाँ, तो उत्तराखंड राज्य के गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है संस्कृत। उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत को उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा का दर्जा 2010 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो इनका सृजन कब हुआ, इन्हें कब क्रिएट किया गया। ऑप्शन है आपका 1995 एडी, ऑप्शन बी 1996 एडी, ऑप्शन सी 1997 एडी, और ऑप्शन डी 1998 एडी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1997। ठीक है, उत्तराखंड में अभी वर्तमान में आपके 13 जिले हैं। उत्तराखंड को आपको 2 मंडलों में बांटा गया है, कुमाऊं और गढ़वा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा गया है। ऑप्शन ए शल्ट, ऑप्शन बी सालम, ऑप्शन सी देघाट, ऑप्शन डी कत्यूरी घाटी। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शल्ट। शल्ट को कुमाऊं, उत्तराखंड का बारदोली या कुमाऊं का बारदोली भी कहा जाता है, और ये इसे कहा था ऐसा गांधी जी ने सल्ट को कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, रवाई कांड कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी तिलाड़ी में, ऑप्शन सी पौड़ी में, ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलाड़ी में। ये जो रवाई कांड है ना, इस रवाई कांड में एक बैठक चल रही थी। ठीक है, तो शांतिपूर्वक एक बैठक चल रही थी, जो कि आजाद पंचायत जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसका गठन था। और इस आजाद पंचायत में अचानक से ये शांतिपूर्वक बैठक चल रही थी, अचानक से क्या हुआ, यहाँ सिपाही आए और उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया गया। जैसा कि आपके जलियांवाला बाग में हुआ था ना, सेम वैसी ही कुछ कुछ घटना यहाँ भी हुई। इसीलिए इसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, और इस जो रवाई कांड था, इसमें 100 से ज्यादा लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी राम सिंह धोनी, ऑप्शन सी कालू हरप्रसाद टमटा, ऑप्शन डी कालू मेहरा। तो इसका सही आंसर है कालू मेहरा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था। ऑप्शन ए भीष्मचंद्र ने, ऑप्शन बी सोमचंद ने, ऑप्शन सी कल्याण चंद ने, ऑप्शन डी थोहर चंद ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमचंद ने। तो सोमचंद ने आपके चंपावत स्थित राजबुंगा का किला बनाया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया? तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एकाधिकार कब समाप्त किया गया आपको बताना है। मोनोपोली कब इसकी खत्म कर दी गई? ऑप्शन ए है 1793 में, ऑप्शन बी 1803, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1838। तो आपको ये बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1813। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी और ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और इस कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1773, 1174 एडी, 1785 एडी और 1793। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 एडी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये भारत में किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना प्रशासन का कार्य करेगी, क्या क्या उनकी पॉलिसीज होगी, इन सब से रिलेटेड क्या होगा, एक्ट पारित किए जाते थे। उसी में से एक एक्ट था आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि पारित हुआ 1773 एडी में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ और बातें भी थी। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय भी स्थापित किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसको गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी पुलिस प्रशासन में सुधार, ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका 12 है, 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी संवैधानिक सुधार। तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव है, ये आया था आपका, ये एक अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, जो कि आया था आपके 1919 में। ठीक है, उस समय जो चेम्सफोर्ड थे, वो भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय। और जो मॉन्टेग्यू थे, वो भारत के राज्य सचिव थे। इसीलिए इस सुधार को क्या बोला जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव भी बोला जाता है, जो आपका भारत शासन अधिनियम है 1919 का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये क्या था? एक संवैधानिक सुधार था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, जो भारत के प्रांत है उनमें द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, द्वैत शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, यानी यहां दो बॉडीज मिलकर क्या करती हैं? शासन को संभालती है। अगला प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1862 एडी, 1851 एडी, 1871 एडी, सॉरी 71 एडी, और ऑप्शन डी दिया गया है आपको 1922 एडी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं, ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो 13 का सही ऑप्शन है 1862। तो बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, यानी हाई कोर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1862 में। ठीक है, और ये जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्निवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यानी कि जिस समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और ये जो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। अच्छा, एक बार कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो याद रखना बंगाल का प्रथम गवर्नर था आपका लॉर्ड क्लाइव। ठीक है,
और ये जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, ये बने थे 1773 में। ठीक है, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो पहले गवर्नर जनरल बने वो बने आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद 1833 में ये जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, इस समय तक काफी अन्य प्रांत भी जीत लिए थे भारत के, यानी कब्जा कर लिया था। तो 1833 ईस्वी में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे चेंज करके क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, अगला प्रश्न है, अब इसमें एक चीज और है कि ये जो गवर्नर जनरल है यही आगे चलकर वायसराय बने। ठीक, अब वे वायसराय बने तो ये जब गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में कन्वर्ट किया गया आपके 1858 में, यानी कि इस समय तक क्या था, 1857 का जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के साथ साथ भारत में प्रशासन का कार्य भी देखती थी। लेकिन फिर जब 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल व्यापार करने का अधिकार दिया और जो बाकी प्रशासन के कार्य हैं वो फिर किसके अंडर आ गए, क्वीन के अंडर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से क्वीन ने अपना शासन संभाल, क्वीन ने इंडिया में शासन संभाला। तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया और भारत का पहला वायसराय बना आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको भी याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो सती प्रथा पर आपकी पाबंदी लगाई थी ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारी जो डेली लाइव क्लास होगी वो अब से 3 बजे होगी। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्दी हम आपके लिए एसआई का कोर्स भी लेके आने वाले हैं, तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, विलियम बेंटिंग। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ये भारत के गवर्नर रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल 1828 से 33 तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो अभी हमने ये क्वेश्चन करा है, बताओ। ऑप्शन दिया आपको लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कार्निवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन बी बंबई से थाने, ऑप्शन डी मद्रास और गुंटूर के बीच, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंबई और थाने। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, या इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, या जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीय क्या कर रहे थे, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और ये जो साइमन कमीशन है वो आया था आपका 1919 में। तो इसे भारतीयों ने व्हाइट कमीशन भी कहा क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे सब ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, श्वेत कमीशन, सारे लोग गोरे थे इसीलिए। और गो बैक साइमन के इसमें नारे लगाए गए, काफी इसका पुरजोर विरोध हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए काल कोठरी की घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद, ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो बताइए। आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसके आगे उसका नंबर जरूर लिख दें। जैसे 19 का आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसके आगे क्या करें, आप उसके आंसर नंबर को लिख दीजिए। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, और इसमें हुआ क्या कि दो नेता थे जिनका एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब इन दोनों को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब 13 अप्रैल 1919 को
थी आपकी लोहड़ी, नहीं, लोहड़ी कह रही हूं, बैसाखी। और इस बैसाखी का मेला लगा था वहां। तो उस मेले में सभी लोग इकट्ठे हुए थे और इस पर शांतिपूर्वक आपकी चर्चा चल रही थी। ठीक है, अब शांतिपूर्वक चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे उस मेले में। उसी समय जनरल डायर आया और जनरल डायर ने क्या करा, जो वहां पे निहत्थे मासूम लोग थे उन पर उसने गोलियां दागनी शुरू कर दी और कई लोग इसमें क्या हुई, कई लोगों की हत्या हो गई, बहुत लोग मर गए इस कांड में। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या हुआ, इसके लिए एक आयोग नियुक्त किया गया, हंटर आयोग। ठीक है, चलिए आज का आखिरी प्रश्न है। हाँ दीपक जी, इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ाएंगे। अभी आपके धीरे धीरे करके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगले आपके फिर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर करिए। ऑप्शन ए देवरिया, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी महाराजागंज। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये एसएसटी की क्लास नहीं है, ये आपकी एसआई की क्लास है। ठीक है, एसआई का जो आपका एग्जाम आ रहा है ना, उसकी क्लास है ये। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चोरा चोरी किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। जो चोरा चोरी है वो आपके गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, और आपका चोरा चोरी कांड कब हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो आपका क्या चल रहा था इस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था आपका। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था और जैसे ही ये चोरा चोरी नामक घटना हुई तो ये क्या हो गई, हिंसक घटना हो गई। और जो असहयोग आंदोलन था वो चल रहा था अहिंसा को लेके कि हम क्या करेंगे, शांतिपूर्वक अंग्रेजों का विरोध करेंगे। लेकिन ये घटना जो है वो हिंसक हो गई और इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध करा, जितने भी आपके यंग नेता थे उन सबने क्या करा, इसका विरोध करा। तो ये जो आपका चोरा चोरी जनपद है वो आपका गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ क्या किया था, भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, और उसमें कई सारे जो पुलिस वाले हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए इस हिंसक घटना को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर जो असहयोग आंदोलन है वो चला आपका 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक। और चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसा ही कि आपके प्रैक्टिस सेट ऐसे ही डेली आएंगे। 2 दिन चलेगी आपकी जीएस और 2 दिन चलेगी आपकी मैथ। तो डेली हमारे साथ जुड़िए हमारी लाइव क्लासेस में, जो कि चलेगी 3 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।